जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जीवन में कभी किसी से आप अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर की प्रत्येक रचना सर्वोत्तम है। तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं। जहाँ तुलना की शुरुआत होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता है। संगत जी, इस बात को हम सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने, क्योंकि आप जानते हैं सत्संग के हर शब्द से गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आपके कई सवालों के जवाब मिलते हैं और निश्चिंत ही आपको एक आत्मिक शांति भी मिलती है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में हमें ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का हम सत्संग गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत मोनिका मेनी आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। और गुरु जी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये दात बख्शी कि आज मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर हमेशा हमेशा बनी रहे। और हम सब ये जानते भी हैं और मानते भी हैं कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि जो हम परमपिता परमेश्वर महाशिव, जिन्होंने गुरु जी के रूप में अवतार लिया, उन्होंने हमें अपने चरणों में शरण दी और वो हमेशा हमारे हर दुख और कष्ट का निवारण करते हैं और हम सब की लाइफ को प्लान करते हैं और हम सब की झोलियां खुशियों से भर देते हैं। गुरु जी, थैंक यू जो आपने हमें इतना प्यारा और अनमोल परिवार दिया है। संगत जी, जब हम गुरु जी के पास आए थे तो मैंने और मेरे अंकल ने कई बार शेयर किया है कि हम लोग पूरी तरह से लॉस्ट थे। हमारी जो हालत थी, इमोशनली कह लो, हेल्थ वाइज कह लो, फाइनेंशियली कह लो, हम पूरी तरीके से लॉस्ट हो चुके थे और हम बहुत टफ टाइम से गुजर रहे थे। आप ऐसा कह सकते हैं कि हमें पूरी तरीके से वक्त ने नींबू की तरह निचोड़ दिया था। और संगत जी, इतने डिस्टर्ब थे जैसे जीने की इच्छा ही नहीं होती हो। हमने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया और इन सब के चलते मेरी हेल्थ पर इसका इफेक्ट आने लगा। मेरी हालत बहुत खराब थी। आप चाहे उसे डिप्रेशन कह लो, और दवाइयाँ वगैरह सब चल रही थी एंड आई वाज टोटली लॉस्ट संगत जी। और संगत जी, मैं आपको बता दूं कि हम लोग इतने टफ टाइम से गुजर रहे थे कि हर रोज एक नई प्रॉब्लम आती थी और उसको सॉल्व करने का हमें रास्ता ही नहीं मिलता था। हमें लगता था कि इसका अंत कब होगा, और जैसे जैसे दिन ढलता था हमारे मन में एक डर बैठ गया था कि अब कल नई कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है। हमारी लाइफ का कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं था जहाँ से कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो। और संगत जी, हम इतने हताश थे और यही सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और हम दोनों घर से निकल के आसमान के नीचे खड़े होकर दोनों हाथ फैला करके कहते थे कि हे परमात्मा, हम साक्षात रूप में आपको देखना चाहते हैं। हमारे पर दया करो और परमानेंट हमारी फाइल अपने सामने खोलो ताकि हमारी इन सभी प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिले। और संगत जी, ऐसा ही एक दिन मेरे अंकल ने मंदिर में बैठ करके बजरंगबली जी महाराज को अरदास की और कहा कि हे महाराज, अब तो हद हो गई। मुझे आज ही आप जिस भी रूप में हैं, जहाँ पर भी हैं, आप मुझे मनुष्य के रूप में दर्शन दे। मुझे आपको मिलना है, आपको छूना है, आपसे बात करनी है। और अगर ये नहीं हुआ महाराज तो हम चारों का, मेरे बीवी बच्चे, हम चारों का जीवन अब खत्म हो जाएगा और आपको अपने मनुष्य रूप में ये दर्शन हमें देने ही पड़ेंगे आज। और संगत जी, क्या बताऊं कि हम पर गुरु जी की ऐसी कृपा हुई। गुरु जी ने उसी दिन हमारी अरदास कबूल की और सेम डे गुरु जी ने हमें अपने पास बुला लिया। हमें हमारे फ्रेंड के थ्रू मैसेज मिला और वो हमें गुरु जी के पास लेकर गए। थैंक यू गुरु जी, आपने हमें एक्सेप्ट किया, अपनी चरणों में जगह दी। संगत जी, पहले ही दिन जब हमने गुरु जी के दर्शन किए तब हमारी लाइफ ने एकदम से यू टर्न ले लिया। हमने जब गुरु जी को मत्था टेका तो गुरु जी ने मेरे अंकल का नाम पूछा, मेरा नाम पूछा और बच्चों का नाम पूछा, और फिर गुरु जी ने बड़ी ही प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा, ब्लेस कित्ता, जा ऐश कर। संगत जी, हमें इन प्यारे से शब्दों की उस समय बिल्कुल भी अहमियत मालूम नहीं थी, क्योंकि हम इतने ज्यादा परेशान थे। हम इतने परेशान थे कि हमें समझ
समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि जब हम लोग एम्पायर स्टेट में एंटर हुए तो मुझे गद्दी पर गुरुजी नजर नहीं आए, मुझे गद्दी पर विराट स्वरूप में बजरंग बली के दर्शन हुए। इस प्रकार भगवान हमें बताते हैं कि गुरु महाराज उन सभी शक्तियों का रूप है जो हम देखना चाहते हैं। अब जब मैं गुरुजी की ऑरा की बात करूँ तो क्या ही बताऊं, उनका ऑरा देखते ही बनता था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि हजारों हजारों सूरज एक साथ प्रकाशमान हो गए हैं। संगत जी, आप कोई भी गुरुजी का स्वरूप देखें, गुरुजी के स्वरूप में हमेशा एक प्यारी सी स्माइल नजर आएगी। हमेशा गुरुजी जब भी अपनी गद्दी पर बैठे होते थे तो उनके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी स्माइल हुआ करती थी। और संगत जी, गुरुजी के दिल में जो संगत के लिए जो असीम असीम प्यार था ना, वो तो मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। गुरुजी बहुत प्यार करते थे संगत से। वो सारे पल संगत जी, पहले दिन से लेके आज तक, और जो स्पेशली उनके साथ फिजिकल फॉर्म में हमने पल बिताए, उनकी ब्लेसिंग्स मिली, उनके साथ रहने का हमें आशीर्वाद मिला, वो जो क्षण है संगत जी, वो मेरे लिए, मेरे अंकल के लिए, मेरे दोनों बच्चों के लिए, और कहूँ तो सभी संगत के लिए एक जोत में घी का काम करते हैं। संगत जी, हमारे जीवन में जितने भी चैलेंजेस थे, जितने भी परेशानियां थी, उनकी वजह से हम दोनों के दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा सब थक चुकी थी। स्पेशली मुझ में तो जीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। गुरुजी के दर्शन मात्र से ही मुझे ऐसी ऊर्जा मिली। पहले दिन एम्पायर स्टेट में जब हमने उनके दर्शन किए, उसी दिन से मेरी सारी मेडिकेशंस बंद हो गई अपने आप, और उनके पहले दर्शन से ही मेरे जीवन को एक नई ऊर्जा मिली और जीवन जीने की एक इच्छा जागने लगी। और पहले दिन मेरी आत्मा ने एक आवाज दी कि ये वही पवित्र स्थान है जहाँ तेरा हर कष्ट मिट जाएगा। जो भी चोट तुझे मिली है, चाहे रिश्ते में, चाहे काम में, या तुझे मिली है या तेरे पति को मिली है, तुम्हारे हर चोट की जो मरहम है वो गुरुजी के पास ही है। बस फिर क्या था संगत जी, दिल ने फिर से धड़कना शुरू किया, दिमाग फिर से सचेत हुआ और शरीर में एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी फुर्ती आ गई थी। और सच बताएं तो आज मैं यही कहूंगी कि हमारे सभी कष्टों का अंत हो गया। लाइफ में खुशियाँ, प्रोग्रेस, सक्सेस और पीस ने जगह ले ली। वो जितनी भी नेगेटिविटी थी, गुरुजी ने पहले दिन ही हाथ रखकर रोक ली। संगत जी, गुरुजी से बात करना इट वॉज नॉट सो इजी। ऐसा नहीं था कि वहाँ पहुँच गए और गुरुजी से गप लड़ा रहे हैं। गुरुजी बहुत डिसिप्लिन में रहना पसंद करते थे। नो डाउट गुरुजी ने अपनी संगत को वेलकम किया, बहुत प्यार दिया, लेकिन ऑन द अदर हैंड गुरुजी को डिसिप्लिन बहुत पसंद था। और मैं उस वक्त इतनी ज्यादा पेन में थी कि मुझे सारी चीजें समझ में ही नहीं आती थी। और हर थोड़े दिन में गुरुजी की जो गद्दी है उसकी राइट साइड में बैठ जाना और गुरुजी से बोलते रहना कि गुरुजी ऐदा हो गया, गुरुजी ऐदा हो गया, और फिर उनसे पूछना कि गुरुजी ये कैसे ठीक होगा, गुरुजी वो कैसे ठीक होगा। और गुरुजी हमेशा मुस्कुराकर यही कहा करते थे कि पुछिया नहीं कर दे, तू पुछिया ना कर, मैं ब्लेस कितना है। और कई बार तो गुरुजी ये भी कहा करते थे कि मैं सब करांगा, जा तू ऐश कर। और संगत जी, जब धीरे धीरे हमारी लाइफ के अंदर चेंजेस आना शुरू हुए, तब समझ में आया कि यस, ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी हमारी हर चीज का ध्यान दे रहे हैं, हर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा होता है ना संगत जी कि अगर आपका हाथ जला हुआ है तो आप जल्दी से जल्दी उसको रिलीफ देना चाहेंगे, उस पर मरहम लगाएंगे। तो ऐसे ही हमारी आत्मा इतनी चोटों से, इतनी परेशानियों से जली हुई थी, तो हमें ऐसा लग रहा था कि जल्दी से जल्दी हमें कहीं से रिलीफ मिल जाए, सुकून मिल जाए। और वो रिलीफ भी हमें दिया गुरुजी ने, अपने पास बिठाकर, संगत में बिठाकर सत्संग सुनवाए, लंगर करवाया, चाय प्रसाद दिया। और जैसे जैसे हम लंगर और चाय प्रसाद लेते थे तो ऐसा महसूस होता था कि जैसे हमारे अंदर अमृत बह रहा है। गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस होती है वो हमारे अंदर इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी और इतनी एनर्जी देती है कि मैं बता नहीं सकती। गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी ना संगत जी, तो हम तो पागल हो जाया करते थे कि माय गॉड, गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, गुरुजी यही हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से गुरुजी ने अपना प्यार और आशीर्वाद हमें दिया। और वो जो गुरुजी के पास बैठ करके हमने शब्द कीर्तन सुने, गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दी, दैट वाज सो अमेजिंग। आज हम जो कुछ भी हैं गुरुजी की वजह से हैं। संगत जी, कई बार मैंने गुरुजी से ये भी कहा कि गुरुजी, मेरे बच्चिਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ना इंडिया से कट दो प्लीज गुरुजी, ਅਸੀਂ नहीं चाहते कि वो ਇੱਥੇ रहे। तब भी गुरुजी यही कहा करते थे कि मैं करांगा। एक दिन मैंने अपने अंकल को घर पे बोला, संजीव जी सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, नो डाउट हम लोग रोज जो रात को सोचकर सोया करते थे कि कल कौन सी नई प्रॉब्लम आने वाली है, और वो आती भी थी। और जब से हम गुरुजी के पास गए कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है, सारी की सारी एकदम बंद हो गई, कोई चैप्टर ही नहीं है किसी चीज का, सब कुछ तो बहुत ठीक हो रहा है। पर एक चीज ना मेरे अंदर किंतु परंतु बहुत चल रहा है। मैं कुछ भी करती हूँ, मैं किचन में काम कर रही हूँ या ड्राइव कर रही हूँ, तो मेरे मन में ना किंतु परंतु
बहुत चलता है। संगत जी उस दिन थर्सडे था। ऐसा नहीं था कि गुरुजी ने हमें कोई स्पेसिफिक दिन दिया था, हमें हर दिन गुरुजी के दर्शन की अनुमति थी। तो संगत जी उस दिन थर्सडे था, तो मैंने संजीव को कहा कि आप आज ही गुरुजी से कहना कि ये किंतु परंतु ना होने दे, क्योंकि मैं तो जब भी पूछती हूँ वो तो मुस्कुराकर कह देते हैं कि पूछिया ना कर, मैं सब करांगा। तो संजीव मुझे कहने लगे कि नहीं मोनिका, मैं सब नहीं करूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, गुरुजी को सब पता है, वो सब कुछ करेंगे। और मैं इनको लगातार इंसिस्ट करती रही और हम गाड़ी में ड्राइव करते हुए एम्पायर स्टेट जा रहे थे। हम वहाँ गए, गुरुजी को जैसे ही हमने मत्था टेका, पहले अंकल ने टेका तो गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, और संगत जी जैसे ही मैंने मत्था टेका, गुरुजी ने इतनी जोर से बोला, वहाँ काफी सारी संगत बैठी हुई थी, अपना राइट हैंड उठाकर इतनी जोर से मुझे कहा कि किंतु परंतु दी मास्टरनी सारा दिन किंतु परंतु करती है, छेडैनु। और जो गुरुजी ने ऐसा हाथ उठाकर की बात बोली, पता नहीं मेरे अंदर से क्या नेगेटिविटी थी, मेरे अंदर पता नहीं क्या था, एक झटके में गुरुजी ने इन दो लफ्जों से वो सब कुछ बाहर कर दिया। और आज भी आपसे जब ये सत्संग कर रही हूँ तो गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है कि वो ऐसे बैठे हुए हैं। एक एक लफ्ज गुरुजी खुद करवाते हैं सत्संग में। एक्सपीरियंसेस हमारे हैं लेकिन आशीर्वाद उनके हैं, बोल उनके हैं। तो संगत जी जो उस दिन गुरुजी ने मुझे कहा कि किंतु परंतु दी मास्टर ने सारा दिन किंतु परंतु कर दी है, छड़ेनु, उस दिन से संगत जी वो सारा किंतु परंतु मेरे अंदर से कहाँ गया मुझे नहीं पता। माइंड में, बॉडी में एकदम से पीस आने लगा। हम दोनों बहुत रिलैक्स रहने लग गए। लाइफ में बहुत सारी चीजें थी जिन पर हमें ध्यान देना था, हम उन पर ध्यान देने लगे। संगत जी क्या बताऊं, हर इंसान का अपना एक कनेक्शन है, एक छोटे बच्चे का भी अपना एक कनेक्शन है। जब हम गुरुजी के पास गए तब हमारा बेटा 2.5-3 साल का था। उसके गालों पर, उसकी स्किन पर एक छोटा सा पैच आया और धीरे धीरे करते करते वो बड़ा सा पैच हो गया। और हम मूर्ख, हम रोज गुरुजी के पास जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि गुरुजी को पता नहीं है, गुरुजी अपनी हर चीज प्रायोरिटाइज करते हैं। और हमारे भी दिल में, दिमाग में कभी बात आई नहीं कि हम ये पॉइंट भी गुरुजी के सामने रखें। और एक दिन उसके पैच में से कुछ रिसने लगा। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि देखो जी ऐसा है कि इसको स्टेरॉइड्स देने पड़ेंगे। और हम लोग बहुत अपसेट हो गए डॉक्टर की ऐसी बात सुनकर। लेकिन उस दिन प्रियांशु ने हमें कहा कि मुझे आप गुरुजी के पास लेकर चलो। और एम्पायर स्टेट में ऐसा था संगत जी कि संगत बढ़ रही थी तो गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि बच्चों को ना लाएं, बच्चे छोटे होते हैं, चंचल होते हैं, तो गुरुजी कहा करते थे कि थोड़ा अवॉइड करो, बच्चों को ना लाएं। तो हम भी इसको ले जाने में बहुत हेजिटेट थे, लेकिन इस बच्चे की जिद इतनी थी कि मुझे गुरुजी के पास लेके चलो। तो हम वहाँ एम्पायर स्टेट गए और जैसे हमने मत्था टेका तो गुरुजी ने अपनी गद्दी के सामने, जिसने भी एम्पायर स्टेट देखा है, गुरुजी के गद्दी के सामने जो रूम है, कमरा है, गुरुजी ने ठीक उसको कमरे के सामने बिठा दिया और बिल्कुल सामने इसको गुरुजी नजर आ रहे थे। और संगत जी हम इसको पूरे रास्ते समझाते आ रहे थे कि तू है ना इशारे से गुरुजी को बताना कि गुरुजी मेरी ये प्रॉब्लम है, पर ये कुछ नहीं बोला। फिर हमने इसे बोला कि अरे तूने गुरुजी को कुछ इशारा क्यों नहीं किया, बोला क्यों नहीं? तो ये मुझे कहता है कि मम्मा गुरुजी ने मेरी आईज में देख करके कह दिया है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और फिर गुरुजी ने इसको वहाँ बिठाकर लंगर करवाया। 4 लोगों की जो एक थाली होती है वैसे ही इसने भी लंगर किया। और स्पेशली उस दिन गुरुजी ने इसको 1 रोटी प्रसाद और दिया। जो बच्चा 1.5 रोटी खाने में भी इतनी आनाकानी करता था, उस बच्चे ने गुरुजी के आशीर्वाद से उस दिन 3 रोटियां खाई, पूरा लंगर किया। और गुरुजी की कृपा से जब हम आज्ञा लेने गए और हमने इसको फिर दोबारा कहा कि तू एक बार गुरुजी को इशारा तो कर दे, तो इसने वही जवाब दिया कि नहीं, गुरुजी ने मेरी आईज में देखकर बोल दिया है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। और संगत जी ऐसा हुआ कि एम्पायर स्टेट से जब हम लोग घर के लिए निकले तो घर जाते जाते जो उसके पैच से जो एक लिक्विड निकल रहा था, जो रिसाव हो रहा था, वो अपने आप रुक गया और सूख गया। और तो और संगत जी अगले दिन शाम तक वो पैच डिसअपियर हो गया। वो पैच कहाँ गया, क्या हुआ, हमें कुछ नहीं पता। और आज तक गुरुजी के आशीर्वाद से वो चीज कभी नहीं आई। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है संगत जी। एक छोटा सा बच्चा जिसे हम समझते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, पर प्रभु को कैसे कनेक्शन बनाना है वो अपने भगत को खुद ही अपनी तरफ खींच लेते हैं। जैसा हमेशा गुरुजी ने कहा है कि हर इंसान दे अंदर ना माचिस दे तीले उत्ते जिन्ना मसाला होंदा है ना उन्ना शिव होंदा है ते ओनू सिर्फ तुसी पहचानना है।
आई मीन टू से कि आपको उसे इग्नाइट करना है। इसी तरह उस दिन गुरुजी ने प्रियांशु की प्रॉब्लम को ठीक किया। मतलब लंगर की महिमा देखो, महत्वता देखो, गुरुजी का आशीर्वाद देखो कि बच्चे की अंदर सोल में गुरुजी ने अपना कनेक्शन डेवलप किया, उसके अंदर जो शिव तत्व है उसे जगाया, उसे वो कृपा दी और उसका कल्याण करा, और साथ साथ हमें ये मैसेज दिया कि मेरा तेरे साथ अलग कनेक्शन है मोनिका, तेरे हस्बैंड के साथ अलग है और तेरे बच्चों के साथ अलग है। संगत जी, बेशक हम सब एक फैमिली हैं, एक गुरु परिवार है, लेकिन हम सब का अपना एक इंडिविजुअल कनेक्शन है गुरुजी के साथ। संगत जी, अब मैं जो बात बताने जा रही हूँ वो गुरुजी की महासमाधि की बात है। हमारे घर फ्रेंड्स आए हुए थे और गुरुजी की महासमाधि हुई थी, तो हम लोग तो बहुत डिस्टर्ब थे क्योंकि हमें तो हर रोज गुरुजी के पास मिलने की आदत थी। तो यू नो व्हाट, वो रूटीन, वो आपकी एक आदत कि परमात्मा से आप रोज मिलते हैं, वो आदत आपकी एकदम से छूट गई, आप ईश्वर को नहीं देख पा रहे हो, तो उसकी जो कसक, वो जो टीस अंदर थी वो हम बता नहीं सकते। तो हम लोग बिल्कुल ब्लैंक हो गए। तो हमारे फ्रेंड हमारे घर पर आए और कहने लगे कि क्या हो गया है तुम्हें, ना फोन उठाते हो ना बात करते हो, तुम्हें हुआ क्या है। तो हमने उनसे शेयर किया कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने महासमाधि ले ली है। और वो बात करते करते ही वाज लाइक कि क्या गुरुजी करते हो कि तुम्हारे गुरुजी बहुत बड़े हैं। अब ये देखिए संगत जी कि जिस बच्चे को गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, जिसकी सोल के साथ गुरुजी ने कनेक्शन किया अपने फिजिकल फॉर्म में, ये प्रियांशु ने एकदम से खड़े होके, छोटा ही था तब, तो तलाता भी था, तो इसने खड़े होके सोफे के ऊपर एकदम से बोला कि हाँ जी अंकल, हमारे गुरुजी तो सबसे बड़े हैं, सब भगवान बजरंगबली, माता रानी, बाबा, सब जो है वो गुरुजी के फ्रेंड्स हैं, और हम सब गुरुजी को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, और वो जो प्रॉब्लम जिसके डिपार्टमेंट की होती है गुरुजी उनको सौंप देते हैं और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हमने तो संगत जी इतना ब्लेस फील किया कि थैंक यू गुरुजी, आपने इसको इतना जोड़ा हुआ है अपने साथ। लेकिन संगत जी, हमें हैरानी इतनी हुई कि इतना छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है। लेकिन हाँ संगत जी, जब गुरु की कृपा होती है, जब वो जोत आपकी आत्मा में जलने लगती है, तो सब कुछ संभव हो सकता है। संगत जी, भी मैं कोशिश करूंगी कि पहले वो सारे सत्संग सुनाऊं जो प्रियांशु से कनेक्टेड है। ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी कि पहले हम ऑस्ट्रेलिया में थे, फिर हम इंडिया आ गए, और जब भी हम गुरुजी के पास जाते हम गुरुजी से यही बोलते कि दोनों बच्चों को इंडिया से बाहर सेटल कर दो आप, उनको हम इंडिया नहीं रखना चाहते फॉर ऑल द रीजंस, जो भी हमारे पर्सनल रीजंस थे। तो गुरुजी हमेशा हंसते थे। तो गुरुजी ने अपनी ही प्लानिंग के हिसाब से कनाडा की पीआर दिलवाई, उसका भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। नो डाउट हम जाना चाहते थे इंडिया से बाहर, लेकिन जब गुरुजी की महासमाधि हुई तो हमें लगने लगा कि अब हम इंडिया से बाहर जाके क्या करेंगे। लेकिन गुरुजी के होते हुए ही हमें गुरुजी ने कनाडा के पेपर्स फाइल करवाए थे, और इवेंचुअली हमने ये डिसाइड किया कि हम नहीं जाना चाहते, हम मंदिर के बिना कैसे रहेंगे। बट फिर क्या था संगत जी की एम्बेसी ने ही हमें फॉलो करना शुरू किया, और वो कहने लगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप क्या मिस कर रहे हो, आपको पता नहीं है आप अपने मेडिकल पेपर्स क्यों नहीं भेज रहे हो। तो हमें ये हुआ संगत जी कि हम इतनी बड़ी चीज कहाँ है और क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो, हर रोज फोन लगा देते हैं। बट इट वॉज लाइक कि संगत जी हमें लगने लगा कि गुरुजी की पता नहीं क्या मर्जी है। हमने वो मेडिकल पेपर्स सब कुछ फाइल किए। तो संगत जी, जिस दिन हम अपने पासपोर्ट वहाँ देने गए, जो लेडी वहाँ थी जिन्होंने स्टैंपिंग करनी थी, तो जब हम उनके पास गए और हमने जब उनकी आवाज सुनी तो हमने कहा कि आप ही तो हमें हर रोज फोन कर रहे थे। तो कहती कि यस, मैं ही आपको फोन कर रही थी। तो हमने कहा कि ऐसी क्या बात है कि जो आप हमें हर रोज फोन कर रही थी। तो कहने लगी संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती, जबकि हमारी एम्बेसी की कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि आप किसी भी क्लाइंट को ऐसे फोन करो और उसको फोर्सफुली बोलो कि अपने पेपर्स दो, कंप्लीट करो फाइल, और हर बार फाइल मेरी ही टेबल पर आना सिस्टम नहीं है। पर पता नहीं क्यों आपकी फाइल बार बार मेरे ही सामने आ रही थी, और मेरी अंतरात्मा बोल रही थी मुझे कि तू बार बार इनको इंसिस्ट कर कि अपनी पेपर सबमिट करें और अपनी फाइल कंप्लीट कराएं। और फिर गुरुजी ने हमारे कनाडा का पीआर करवाया, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमारी लाइफ में, प्रियांशु की लाइफ में ये बहुत बड़ी चीज होने वाली है। क्योंकि गुरुजी ने हमेशा कहा है कि मैं तुम्हारे डिजायर्स पूरे नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी नीड्स पूरी करूंगा। एंड दिस वाज द नीड फॉर प्रियांशु, फॉर अस एंड फॉर द फैमिली। और कुछ समय बाद प्रियांशु को इंटेस्टाइन में अल्सर्स हुए, कैसे हुए पता नहीं। इंडिया में हमने बहुत इलाज कराने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। और जब फाइनली हमने डॉक्टर को बोला कि हमारे पास कनाडा की पीआर है, तो उनके क्या वर्ड्स थे संगत जी, सुनिए आप। दिस इज आवर बिगेस्ट ब्लेसिंग संगत जी। उन्होंने कहा कि बच्चों के अंदर
कैंसर। इस प्रकार की प्रॉब्लम के लिए दुनिया में कहीं इलाज नहीं है, सिर्फ कनाडा में है। और आप कल की ही फ्लाइट लो और सीधा वहां जाकर के अपने बच्चे को हॉस्पिटल में दिखाओ। और गुरुजी की कृपा से हमने वैसा ही किया। एंड संगत जी, नो डाउट वो टाइम भी बहुत हार्ड था, बिकॉज गुरुजी कहते हैं कि 90% कष्ट तो मेरे पास आने पर मैं ही कटवा दूंगा, बट वो 10% की जो पिंच है वो तो तुम्हें लेनी ही पड़ती है। और वो 10% की पिंच भी हमारे लिए बहुत बड़ी थी जब ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा था। बट गुरुजी ने अपनी कृपा से अपनी बच्चे पे मेहर रख करके वो टाइम भी गुरुजी ने बहुत अच्छे से निकला दिया। और डॉक्टर भी ये कहते थे कि ये तो मिरेकल हो रहा है, और हमें भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये मिरेकल कैसे हो रहा है। और संगत जी, दवाई भी तभी लगती है जब गुरुजी की कृपा होती है। संगत जी, जैसा कि मेरा नाम मोनिका है, और जब भी हम गुरुजी के पास जाया करते थे तो गुरुजी बड़े ही ह्यूमरस फॉर्म में मेरा नाम पुकारा करते थे, ओ मोनिका, और बहुत ज्यादा हंसते थे गुरुजी। और मुझे इतनी शर्म आती थी, एंड आई यूज्ड टू लाइक टू से गुरुजी कि क्यों गुरुजी आप सारी संगत के सामने क्यों ऐसा करते हो। इसी तरीके से गुरुजी ने हमें 14 मई 2007 को अपनी महासमाधि से कुछ टाइम पहले हमें और कुछ और संगत थी, 20-25 संगत होंगी, हम सबको गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। चूंकि संगत जी गुरुजी ने हमें बुलाया था तो हम सुबह से गुरुजी की सेवा में ही थे, और शाम को हमें एक शादी में जाना था। तो जो ड्राइवर है वो ऑटोमेटिकली बड़े मंदिर की तरफ जाने लगा। तो हमने कहा कि नहीं नहीं, आज वहां नहीं जाना है, आज तो हम सुबह से ही गुरुजी की सेवा में थे, तो जहाँ शादी में जाना है तुम सीधे वहीं फरीदाबाद ले लो। और थोड़ी देर में ही संगत जी बड़े मंदिर से फोन आया और कहा कि गुरुजी आए हुए हैं, तुम लोग जल्दी से पहुंचो। बस फिर क्या था, फटाफट अंकल ने ड्राइवर को पीछे बिठाया और खुद ने ड्राइव की गाड़ी। और यकीन माने संगत जी, शादी का टाइम था, बहुत केओस होता है, लेकिन हमें एक भी रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं मिला, कोई गाड़ी नहीं मिली, और हम टाइम पर गुरुजी के पास पहुंच गए। हालांकि पहुंचने वालों में हम सबसे आखिरी थे। वहां हम पहुंचे, गुरुजी को मत्था टेका और गुरुजी से हमने बहुत सारी बातें की, और गुरुजी ने हमें अपनी लाइफ का पर्पस भी बताया। और उसके बाद संगत जी, महासमाधि से एक हफ्ता पहले गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। तो करीब 4:30 बजे हम लोग वहाँ गए थे, और गुरुजी ने हमें गद्दी सेवा के लिए बोला हुआ था। और जब हम वहाँ पहुंचे तो गुरुजी एक और सेवादार और संगत के साथ थे। गुरुजी ने उनका जो भी कल्याण करना था वो किया। हम लोग दोनों हॉल में ही बैठे हुए थे। उसके बाद गुरुजी ने उन्हें कुछ बोला और वो कहीं गए। और ये 4:30 बजे की बात है संगत जी। और उसके बाद गुरुजी को हमने 6 बजे तक राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट हमने घूमते हुए देखा। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो दिख रहा था कि वो कितना अपने ऊपर कष्ट ले रहे हैं। वो बहुत बेचैन थे उस दिन। और संगत जी, वो पल हम नहीं भूल सकते, वो समय हम नहीं भूल सकते कि कैसे हमने गुरुजी को इतना परेशान देखा। बट हाँ, उस दिन हमने एक चीज बहुत अच्छे से समझी, और गुरुजी से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि महाराज हमें इतनी शक्ति देना और हमारा हाथ थामे रखना कि हम गलती से भी कोई गलती ना कर सके। और हम यही बात अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि बेटा गलती से भी कोई गलती मत करना, क्योंकि अगर हम कोई भी गलत काम करते हैं, कर्म करते हैं, और गुरुजी ने हमें अपनी शरण में रखा हुआ है, तो गुरुजी हमें बचाएंगे ही बचाएंगे, हमारी टेक केयर करेंगे। उस चीज को ठीक करने के लिए गुरुजी अपने आप को कितना कष्ट देंगे, हम नहीं चाहते कि हम ऐसा कुछ भी करें। तो प्लीज गुरुजी महाराज, आप हमें इतना आशीर्वाद देना कि हम गलती से भी कोई गलती ना करें, और हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी कर्म की वजह से आपको अपने ऊपर इतना कष्ट झेलना पड़े। इसलिए संगत जी, आपसे यही विनती करूंगी कि गुरुजी आपकी हर बात का ध्यान रखते हैं, आपकी छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखते हैं, छोटी सी कमाई में भी बहुत बरकत देते हैं। आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, गुरु परिवार हो, कहीं पर भी हो, गुरुजी आपके पूरे मान सम्मान का ख्याल रखते हैं। संगत जी, आप ऐसा कोई भी काम मत करना, अपनी पहचान बनाने के लिए ऐसा कोई भी काम मत करना जिसका कष्ट गुरुजी को अपने ऊपर लेना पड़े। उसके बाद गुरुजी की महासमाधि हो गई, एंड वी कैन नॉट फॉरगेट दैट। गुरुजी हमारे साथ है, सबके साथ है, गुरु परिवार के साथ है। जब वो हमें प्यार दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, तो उनके प्रति भी हमारा एक डिवोशन होना बहुत जरूरी है। संगत जी, जिस वक्त हम लोग कनाडा आए और प्रियांशु की हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही थी, उस वक्त बिटिया यानी कि मेरी बेटी विधि वो 12th में थी। उसको मेडिकल लाइन में जाना था, यानी कि उसे डॉक्टर बनना था। लेकिन संगत जी, इट इज वेरी वेरी हार्ड कि एक बच्चे का अपना मनपसंद अपना डिजायर्ड सब्जेक्ट मिल जाए, यूनिवर्सिटी मिल जाए, एडमिशन मिल जाए। और गुरुजी की बड़ी असीम कृपा थी, ब्लेसिंग्स थी इसके साथ। गुरुजी ने बहुत हेल्प किया इसके स्कूल में भी, इसके स्कूल की पढ़ाई के दौरान भी बहुत हेल्प हुई। इसके 12th में ही गुरुजी की बड़ी कृपा रही, तो इसके अपने डिजायर्ड सब्जेक्ट्स मिले, डिजायर्ड यूनिवर्सिटी मिली। और संगत जी, लेकिन जब ये एग्जाम देने जाया करती थी तो बड़ी नर्वस हुआ करती थी। मुझे याद है फाइनल ईयर का एग्जाम था और ये बहुत नर्वस थी और कह रही थी कि मैं तो एग्जाम देने जाऊंगी ही नहीं। कहने लगी कि मुझसे तो कुछ भी नहीं होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी और मैं तो नहीं जा रही। तो मैंने कहा कि बेटा, अपने उस टाइम को याद करो जब
आप गुरुजी के सामने थे, गुरुजी के साथ थे, आपने उनके दर्शन किए हुए हैं और जो अपने घर में जो मंदिर है वहाँ बैठो, गुरुजी के स्टॉल को किस करो और गुरुजी को रिक्वेस्ट करो कि चलो गुरुजी एग्जाम देने चलना है। और उसने ऐसा किया क्योंकि वो जानती थी कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं और वो बहुत अच्छे से एग्जाम देकर आई। और जब एग्जाम देकर आई तो थोड़ी बहुत नर्वस तो थी, लेकिन उसको ऐसा था कि हाँ हो जाऊंगी पास। एंड यू डोंट बिलीव दैट संगत जी कि उस सब्जेक्ट में उसको पूरी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आए। तो ये बस यही गुरुजी कहते हैं कि तुम मेहनत करते हो, तुम एफर्ट लगाते हो और तुम मेरा साथ चाहते हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जो भी जहाँ पर भी तुम्हें मेरी जरूरत है मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो कॉन्फिडेंस हमें, हमारे बच्चों को हमें कहाँ से कहाँ ले जाता है, उसका बहुत बहुत शुक्राना है। अब जैसा कि बेटी ने मेडिसिन का सोचा हुआ था और हमारा भी मन था कि मेडिसिन में ही जाए, तो इसके लिए संगत जी इसको रिसर्च करना बहुत जरूरी था और मैं टाइम टू टाइम इसको रिमाइंड करवा रही थी। अब क्योंकि इसका शेड्यूल इतना ज्यादा बिजी था एंड शी वाज लाइक कि नहीं कि अब मुझसे अब नहीं हो रहा है, तो एक बार एक हमारे नेबर ने मुझे फोन किया और शी सेड दैट कि मोनिका, मैंने वीकेंड पर एक बहुत अच्छे और सबसे फेमस रेडियोलॉजिस्ट है, उन्हें डिनर पर बुलाया है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम भी डिनर पर आओ और अपने साथ में विधि को भी लेकर आओ और मेरे ख्याल से विधि को उनसे मिलना चाहिए। तो मुझे लगा कि अरे ये ऐसा क्यों बोल रही है, इसको क्या ज्यादा पता है, बच्ची तो अभी कोशिश कर ही रही है। संगत जी, हमारी लाइफ में कुछ भी चीजें होती हैं तो हम बहुत धीरे धीरे सोच समझ के कदम बढ़ाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हो रहा है और कहीं हम गुरुजी की ब्लेसिंग को मिस ना कर दें। तो हम गए संगत जी और जैसे कि मैंने बताया कि इसका बहुत टाइट शेड्यूल था, तो ये 5 मिनट का टाइम निकाल करके आई और उनसे बहुत सारी बातें की। तो उन्होंने बस एक ही बात कही कि तुम्हारे रिज्यूम में बेटा सब कुछ है बट एक चीज नहीं है, रिसर्च नहीं है, तो तुम अब रिसर्च करो। और उस बच्ची ने भी दिल से गुरुजी से अरदास की और हमने भी दिल से अरदास की और अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो गुरुजी आप ही रास्ता दिखाओ और उसे ये मिलनी चाहिए। और यहाँ पर तो लाइनें लगी होती है रिसर्च में, स्पेशली यूएफटी में। अगले 2 दिन बाद ये अपनी यूनिवर्सिटी में जब क्लास अटेंड कर रही थी तो जो इसकी प्रोफेसर है वन ऑफ द सब्जेक्ट्स में, तो उन्होंने उसको खुद से बुलाया और कहा, तो उन्होंने कहा कि विधि, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है रिसर्च में, न्यूरो डिजेनरेशन इन एजिंग, तो तुम ज्वाइन करना चाहोगी? और उसने मन ही मन में बोला कि गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, आपने मेरी अरदास स्वीकार की। और उसने मैम को बोला कि यस मैम आई वांट टू ज्वाइन। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर कल से तुम सुबह लैब में आ जाओ, हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं। और इस बच्ची ने संगत जी 2 साल तक अंडरग्रेड की वो रिसर्च अपनी पूरी की, उसके साथ साथ इसको एक और रिसर्च मिली। और जब इसका इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में जब इसका रिज्यूमे देखा गया तो इस सब चीज के लिए इसको बहुत अप्रिशिएट किया गया और इन सब के पीछे गुरुजी का ही हाथ था। और जो प्रोफेसर साहब जिनसे हम मिले थे 5 मिनट के लिए, हमने वो फिर से डिनर ऑर्गेनाइज करवाया, इसको मिलवाया। इस सभी अपॉर्चुनिटी के लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने वो डिनर ऑर्गेनाइज करवाया, उस डिनर में 5 मिनट के लिए इसकी मीटिंग करवाई और रिसर्चेस दिलवाए और इसका रिज्यूमे इतना स्ट्रांग बना। उसको जो कॉन्फिडेंस मिला, जो आत्मविश्वास उसको मिला है, आज गुरुजी के आशीर्वाद से वो एमडी में है और इसका भी बहुत बड़ा अपने आप में एक सत्संग है। एमडी की एडमिशन के साथ साथ, रिसर्च के साथ साथ यहाँ पे बच्चों को एमकैट का एग्जाम भी देना होता है और वो एग्जाम संगत जी बच्चे 6-6 महीने लेते हैं क्लियर करने में, बिकॉज इट इज नॉट एन ईजी एग्जाम। बट इसके पास जो भी इसका शेड्यूल था, इसके पास सिर्फ 20-25 दिन का समय था और हम नहीं चाहते थे कि इसका 1 साल आगे हो जाए। और गुरुजी की इतनी अच्छी मेहर हुई कि इसको एक बहुत अच्छे गाइडेंस काउंसलर से मिलवाया और इसको बताया कि तुम्हें ऐसे ऐसे अपना सब कुछ प्लान करना है और 25 दिन के अंदर तुम्हें एमकैट को ऐसे तैयार करना है। और जब हम लोग सारी बुक्स वगैरह लेकर आए तब भी ये बहुत नर्वस थी। हमने गुरुजी के पास मंदिर में इसकी सारी एमकैट की बुक्स रखी और हमने कहा कि गुरुजी आप ही इसको हिम्मत दो और आप ही कोई रास्ता निकालो और आप ही सब काम करो। और जब तक ये हिम्मत नहीं करती, महाराज आप ही इसकी किताबें पढ़ो, आप ही सब कुछ करो। और 2 दिन बाद इसने बुक्स उठाई, इसने पढ़ना शुरू किया और 25 दिन के बाद इसका एग्जाम था और गुरुजी के आशीर्वाद से इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुत अच्छे से उसने क्लियर किया और वो क्लियर करके आज बच्ची बहुत अच्छे से एमडी कर रही है। तो गुरुजी की बहुत बहुत कृपा रहती है, हर सोल पे रहती है। गुरुजी के आशीर्वाद से जो हमारी डेस्टिनेशन है वहां तक गुरुजी स्वयं पहुंचाते हैं। बस गुरुजी पे पूरा विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए और गुरुजी के कहे अनुसार, गुरुजी की आज्ञा के अनुसार अपने कर्म करते जाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह हम सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर कहानी से करेंगे। संगत जी, अमन नाम का एक व्यक्ति था जो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। वो एक अच्छी जॉब कर रहा था, उसका अपना
अपना घर था, अच्छी गाड़ी थी, उसका एक प्यार करने वाला परिवार था। वो बहुत खुश रहता था और अपनी हर एक छोटी बड़ी खुशी के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता था। वो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखता था और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखता था। एक दिन उसके पड़ोस में जिमी नाम का एक व्यक्ति रहने आया, जिसने एक बड़ा घर बनाया और एक बड़ी सी कार में बैठकर वहाँ रहने आया। जब अमन ने गाड़ी देखी तो उसमें वो गाड़ी खरीदने की इच्छा जागी, पर उस वक्त उसकी आमदनी उतनी अच्छी नहीं थी कि वो गाड़ी खरीद सके। इसलिए उसने फैसला किया कि वो पूरी मेहनत करेगा और 1 साल के अंदर वो गाड़ी खरीद लेगा। अमन दिन रात मेहनत करने लगा, पर इस बीच वो अपनी सेहत का ध्यान रखना भूल गया और अपने परिवार को भी समय नहीं देता था। बस वो पैसे कमाने में लगा रहा। 1 साल पूरा होते ही वो गाड़ी खरीद लाया, मगर हुआ क्या जानते हैं? जिमी तभी उससे भी बड़ी और महंगी गाड़ी खरीद कर ले आया। तब अमन बहुत निराश हुआ और फिर से मेहनत करने लगा जिम्मी जैसी बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए। इस दौरान वो अपने परिवार के प्रति बहुत लापरवाह होने लगा, जिससे उसके परिवार में तनाव बढ़ने लगा। साथ ही साथ अमन की सेहत भी खराब होने लगी। पर अमन पैसे कमाने की धुन में लगा रहा और 1 साल पूरा होते ही वो जिम्मी जैसी बड़ी गाड़ी खरीदने में कामयाब हो गया। जैसे ही गाड़ी खरीद कर अमन घर आया, तब उसने देखा जिम्मी एक बहुत ही शानदार और बड़ी सी नई गाड़ी लेकर आया हुआ है। ये देखकर अमन हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि जितनी भी मेहनत कर लूं, जिमी के बराबर ही नहीं कर पाऊंगा। इस दौरान वो अपना सेहत खराब कर बैठा है, अपने परिवार में तनाव ला चुका है। न उसने खुद को समय दिया, न ही अपने परिवार को दिया। सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागता रहा। पहले वो कितना सुखी था, पर अब वो सिर्फ दुख और जलन से ग्रस्त है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जिमी से माफी मांगने चला गया। जिमी के पास जाकर अमन बोला, जिमी तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास बहुत दौलत है और इससे तुम अपनी हर मनचाही चीज खरीद सकते हो। मैंने खुद को अनजाने में तुमसे तुलना कर बैठा और जलन करने लगा, जिसकी वजह से मेरे जीवन में अशांति और दुख ने डेरा डाल दिया है। मैं सोचता था कि काश मैं तुम्हारी तरह जिंदगी जी पाता। ये सुनकर जिमी बोला, हाँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे पास बहुत दौलत है, मैं कोई भी चीज आसानी से खरीद सकता हूँ, पर मुझे एक जानलेवा बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से मैं सिर्फ 1 साल तक ही जी सकता हूँ। यह सुनकर अमन को बहुत अफसोस हुआ और वह घर लौट आया। अनजाने में उसने अपने आप को जिमी जैसी जिंदगी जीने की इच्छा कर ली थी, पर वो कितना गलत था। वो तो किस्मत वाला था कि उसे एक लंबी उम्र और अच्छी सेहत मिली है। अमन ने अपनी सारी भूल सुधार ली और हर छोटी बड़ी खुशी के लिए ईश्वर का धन्यवाद करने लगा और खुशी खुशी रहने लगा। संगत जी, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अपने आप को कभी भी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। हर किसी की अपनी परेशानी होती है, कोई नहीं जानता किसका सफर कहाँ अंत होगा। तुलना करना ही है तो खुद को खुद से करो, खुद को कल से बेहतर बनाने में करो। किसी और से तुलना करनी है तो उससे प्रेरणा लो और उनकी अच्छी आदतों को अपनाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।